हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 12 के चैप्टर 1 के एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर का नाम था और आज भी मैं आपके लिए एमसीक्यू के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, एन भी नेचुरल नंबर, एन भी नेचुरल नंबर, ठीक है। और कैसा फंक्शन दिए कि जो एफ ऑफ एक्स है वो सब एलिमेंट्स का स्केयर कर रहा है, मतलब आप कोई भी इनपुट डाल रहे हो आपको उसका स्केयर करके आंसर मिल रहा है, तो आपको बताना है एफ इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, कोई भी एमसीक्यू होगा उसका कंसेप्ट मैं आपको साथ में समझाऊंगा, तो इसका कंसेप्ट मैं आपको साथ में समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है, ये जो इंजेक्टिव होता है इसको बोलते हैं वन वन, इसको बोलते हैं वन वन। जो सर्जेक्टिव होता है इसका दूसरा नाम है ऑन टू, और बाइजेक्टिव होता है बोथ वन वन एंड ऑन टू, बोथ वन वन एंड ऑन टू, ठीक है। अब आपको ये तीन चीजें समझनी है, वन वन क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। बाइजेक्टिव अपने आप समझ आ जाएगा, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो वो बाइजेक्टिव होता है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं दो डायग्रामों से। ये आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। अगर सपोज इसके पास एलिमेंट है 1 2 3, इसके पास है ए बी और सी। 1 की इमेज बी, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज सी। तो आप देख सकते हो 1 और 2 डिस्टिंक्ट है ना, बताओ 1 और 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजें आ रही हैं। जो अलग एलिमेंट्स हैं उनकी क्या आ रही है, अलग इमेजेस आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो ये कौन सा केस है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, मीनिंग अगर आपके एलिमेंट अलग गया तो उनकी इमेजेस भी क्या नहीं है, अलग। तो ये होता है वन वन, ठीक है। अगर सेम मैं आपके पास एग्जांपल ले लेता हूं, बोलता ए और बी, और बोलता 1 2 3, इधर क्या बोलता ए बी और सी, और बोलता 1 की इमेज भी बी आ रही है, 2 की इमेज भी बी आ रही है, 3 की इमेज सी आ रही है। तो आप बोलते ये वन वन नहीं है, क्यों, ये दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, मगर इनकी इमेज क्या आ रही है, सेम। तो हम बोल रहे एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए और उनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट। मतलब अगर एलिमेंट आपस में सेम नहीं है तो उनकी इमेजेस भी आपस में सेम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो अगर आपके अलग एलिमेंट्स की अलग इमेजेस बन रही हैं तो आप बोलोगे वो फंक्शन कौन सा है, इंजेक्टिव। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज एन वन वन फंक्शन। आई होप आपको वन वन फंक्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसको बोलते हैं ऑन टू। ये भी बड़ा सिंपल है, देखो एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है बी, और आपके पास इसके पास एलिमेंट है 1 2 3 और इसके पास है ए बी सी। अगर आपने 1 की इमेज बताई बी, 2 की इमेज बताई ए और 3 की इमेज बता दी बी, तो पहले आप चेक करो क्या ये वन वन है, ये वन वन नहीं है, क्यों, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज, ये वन वन तो नहीं है, जो मैंने एग्जांपल आपके सामने रखी है। क्या ये ऑन टू है, तो ऑन टू कैसे चेक करना है, जो स्टूडेंट्स आपका ये सेकंड सेट है इसको बोलते हैं कोडोमेन। जो सेकंड सेट है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और जो पहला सेट है इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और ये जो इमेजेस का सेट है इसको बोलते हैं रेंज, इसको बोलते हैं रेंज। तो आपको ऑन टू कैसे चेक करना है, ऑन टू की डेफिनेशन है, ऑन टू की डेफिनेशन मैं इधर लिख रहा हूं। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन सेट has its pre-image, has its pre-image। मतलब इधर जितने भी आपको सेट दिख रहे हैं कोडोमेन के, जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब सब जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 1 ए है तो ए किसकी इमेज है, 2 की, मतलब 2 की इमेज कौन है, ए, और ए की प्री इमेज कौन है, 2। 3 की इमेज कौन है, बी, और बी की प्री इमेज कौन है, 3। 1 की इमेज कौन है, बी, और बी की प्री इमेज कौन है, 1। तो बोलते हैं हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, तभी उसकी हम बोल लेंगे प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो ए की प्री इमेज है, बी की भी प्री इमेज है, मगर जो सी एलिमेंट है उसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू होगा
ये ऑन टू नहीं होगा, बोलता है हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे सब्जेक्टिव भी नहीं होगा। हाँ, अगर मैं आपको सेम एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं ए सेट ले लूं 1 2 3 और बी ले लूं ए बी और सी और मैं बोलूं ऐसे, ये ज्वाइन किया ये ज्वाइन किया, तो आप देख सकते हो जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी की इमेज है, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनकी कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये ऑन टू है। अब ये ऑन टू है। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो ये जो सेकंड सेट है इसमें से कोई भी एलिमेंट ऐसे शूट नहीं चाहिए, सबके साथ एरो जुड़ना चाहिए, ठीक है। अगर सबके साथ एरो जुड़ रहा है जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है तो वो ऑन टू है, अगर कोई छूट जाता है तो वो ऑन टू नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो ऑन टू और बाइजेक्टिव कंसेप्ट है मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, जिसमें हम और भी एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं, ठीक है। मगर उसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तो हम और भी ट्रिक्स सीखेंगे। अब फर्स्ट लेक्चर है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, क्लियर है। तो अब आपको क्वेश्चन दिया है और आपको चेक करना है 1 1 है या ऑन टू है या दोनों है, नन तो कुछ और ही ऑप्शन होता है, ठीक है। आई होप आपने ये पॉज करके नोट कर लिया होगा या किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो मैं ये जो डेफिनेशन लिखी है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैज डिस्टिंक्ट इमेज, इसको रब कर देता हूं। अब ये बोलता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो ये मैंने नेचुरल नंबर बना दिया, इधर भी मैंने क्या बना दिया नेचुरल नंबर। फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं 1 से, तो ये आ गया 1 2 3 सो ऑन। अब इधर जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर किधर मिलेगा, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही हैं। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की 1 की तो 1 नहीं बनेगी, 2 की 4 बनेगी, किसी और की 4 बनेगी नहीं बनेगी। क्यों? किसी का भी स्क्वायर 4 नहीं होता है नेचुरल नंबर में। हाँ, अगर √2 होता ना उसकी बनती 4, उसकी भी नहीं बनती 4। अगर -2 होता तो उसकी बनती 4, मगर -2 नेचुरल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट क्या बन रही है इमेजेस बन रही है, तो ये 1 1 है, ये 1 1 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या ये ऑन टू है? अब ऑन टू कब होगा? जब इस साइड जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किसी ना किसी की प्री इमेज हो। मगर आपको अभी शायद नहीं दिख रहा है, मगर ये है नेचुरल नंबर, इसके पास 2 भी है 3 भी है, क्या 2 की कोई प्री इमेज है? नहीं है, तो ये कभी ऑन टू हो सकता है? नहीं हो सकता। हिंदी में मैंने आपको क्या समझाया था, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जुड़े हुए होने चाहिए, तो 2 किसी से भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। अगर ये ऑन टू नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ क्या है 1 1 और ये नन भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर व्हिच यू हैव टिक इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, तो ये मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये आपका रियल नंबर और ये भी आपका क्या है रियल नंबर, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। पुराना क्वेश्चन था नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो मैंने डायग्राम बना ली, मैंने बोलते हैं 1 और 2। अब रियल नंबर में मैं 1 2 डाल सकता हूं, मगर याद रखना 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो क्या मैं डायग्राम बना सकता हूं? मैं डायग्राम नहीं बना सकता, तो इसमें कुछ और कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ये नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देते हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देते हैं। तो आपको पता चल गया इस क्वेश्चन में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का कंसेप्ट लगना है। तो मैं रियल नंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, एक पॉजिटिव नंबर, एक 0 और एक नेगेटिव, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है। वैसे उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव 0 नेगेटिव। अब मेरे को पता है आपका फंक्शन क्या है मॉड x, मतलब कोई भी आंसर आप इसके अंदर -2 डालोगे, अगर आपने इसके अंदर क्या डाला -2, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है 2। अगर आप इसके अंदर 2 डालोगे तब भी आंसर क्या मिलने वाला है 2। मतलब आप पॉजिटिव डालोगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा पॉजिटिव, आप नेगेटिव डालोगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा पॉजिटिव, और जब आप 0 डालोगे तो 0 का आंसर क्या मिलेगा 0। मतलब आपको मॉड की जो आंसर मिलेंगे नेगेटिव कभी नहीं मिलने वाले। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपको पूछा क्या है। आपको पूछा क्या ये ऑन टू है? ऑन टू कब होता है? जब इस साइड जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी की इमेज हो। तो अभी मैंने आपको बताया इसके ऑलवेज आंसर क्या मिलेंगे पॉजिटिव।
नेगेटिव तो कभी मिलेंगे नहीं, तो जो नेगेटिव एलिमेंट्स है -2 वो कभी मिल रहे नहीं है, तो वो किसी की इमेज नहीं है। मगर ऑन टू में सब किसी ना किसी की क्या होनी चाहिए थे, प्री इमेज। तो जो नेगेटिव मिल रही है उनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। क्लियर है, सिंपल। क्या ये 1 1 है, ये 1 1 भी नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल लिखी थी -2 का इमेज निकालो, तो 2 की इमेज निकालो, वो भी 2। तो आपने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए मगर उनकी इमेजेस क्या आ रही है, सेम। तो ये 1 1 भी नहीं है, क्योंकि 1 1 क्या बोलता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आनी चाहिए। क्लियर है, समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर बोलता है बोथ 1 1 ऑन 2, तो बोथ तो हो ही नहीं सकते। फिर बोलता है नाइदर 1 1 ऑन 2, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको जो ये लेक्चर है ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में आप मेरे साथ बने रहिए ताकि हम पूरी एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट करें। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया कि डेली की एक एमसीक्यू सीरीज के ऊपर एक वीडियो आएगी, और वो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी अपने साथ प्रॉमिस करना है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी आपको मैं टाइम दिखाना चाहता हूं। ये देखो टाइम कितना हो रहा है, ये देखो आप टाइम देख सकते हो, 5 मिनट कम 11 हो रहे हैं रात के, और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर अच्छे से पढ़ने हैं, और आपको मैं गारंटी दूंगा जब मैं एमसीक्यूज का लेवल इंक्रीज करूंगा तो सीबीएसई के जो भी पेपर में आएंगे एमसीक्यू वो इनसे बाहर से मुश्किल ही होंगे। मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, मगर 90% इन्हीं में से होंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।